वो सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, ये एक पीढ़ी का संघर्ष है। और आज मिडिल क्लास घरों में एक और आजादी की लड़ाई चल रही है, इमोशनल स्लेवरी की लड़ाई। हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। ये लाइन एक तलवार की तरह होती है, वो खून नहीं करती पर हिम्मत का गला काट देती है। दोस्तों, पेरेंट्स गलत नहीं होते, उनका बलिदान रियल होता है। पर दोस्तों, एक सवाल भी जरूरी है, क्या बलिदान का मतलब कंट्रोल होता है? नमस्कार देशवासियों, मेरा नाम चंदन भारद्वाज है और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आज जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, ये एक पीढ़ी का संघर्ष है। और याद रखिए, हिस्ट्री में जब भी संघर्ष आया है, दो ही रास्ते होते हैं, या तो जिम्मेदारी उठाओ या फिर जिंदगी भर बोझ उठाते रहो। दोस्तों सोचिए, 1940-45 का भारत, उस वक्त भी लोग यही कहते थे, घर संभालो, रिस्क मत लो, अंग्रेज बहुत ताकतवर है। पर कुछ लोगों ने कहा, अगर हम चुप रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ी गुलाम रहेगी। उन्होंने तर्क के साथ कदम उठाया, उन्होंने सैक्रिफाइस को वेपन नहीं बनाया, उन्होंने जिम्मेदारी बनाया। आज हम आजाद हैं क्योंकि किसी ने चुप रहना मना कर दिया था। और आज मिडिल क्लास घरों में एक और आजादी की लड़ाई चल रही है, इमोशनल स्लेवरी की लड़ाई। जरा अपने घर के बारे में सोचिए, किसी दिन थकान, गुस्से या मजबूरी में क्या ये लाइन सुनी है, हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। ये लाइन एक तलवार की तरह होती है, वो खून नहीं करती पर हिम्मत का गला काट देती है। और बच्चा चुप हो जाता है क्योंकि उसे सिखाया गया है, सवाल मत पूछो, सिर झुकाओ। इसी तरह अंग्रेज भी चाहते थे और इसी तरह गिल्ट का सिस्टम काम करता है। ये लाइन आपने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। पापा कहते हैं, हमने अपनी जवानी तुम पर लगा दी। माँ कहती है, हमने अपनी पसंद की जिंदगी नहीं जी। दोस्तों, ये सच है, पर सच का मतलब ये नहीं कि अगला व्यक्ति अपनी जिंदगी गिरवी रख दे। फ्रीडम फाइटर्स ने भी सैक्रिफाइस दिया था और उन्होंने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को गिल्ट के साथ जीने के लिए पैदा नहीं किया। दोस्तों, पेरेंट्स गलत नहीं होते, उनका बलिदान रियल होता है। पर दोस्तों, एक सवाल भी जरूरी है, क्या बलिदान का मतलब कंट्रोल होता है? दोस्तों, भगत सिंह ने अपनी जान दी, पर क्या उन्होंने कहा, अब मेरे माँ बाप के ख्वाब तुम पूरे करो? नहीं, उन्होंने कहा, तुम खुद आजाद बनो। बलिदान का मतलब होता है रास्ता साफ करना, जंजीर बांधना नहीं। आज का युवा करियर अनसर्टेनिटी में जी रहा है, डिग्री आउटडेटेड हो चुकी है, कंपटीशन ग्लोबल हो गया है, सोशल मीडिया का झूठा सपना बेचा जा रहा है, ऊपर से घर का इमोशनल बोझ, हमने सब कुछ तुम पर लगा दिया। ये वही सिस्टम है जहां अंग्रेज कहते थे, हमने तुम्हें रेल दिया, हमने तुम्हें कानून दिया, इसीलिए तुम चुप रहो। अगर बच्चा बोले, मैं अलग रास्ता ट्राई करना चाहता हूं, तो जवाब आता है, इतना किया, अब तुम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। यहीं से डर पैदा होता है और डर से गुलामी। तो दोस्तों, याद रखो, अगर 1942 में लोग कहते, पहले स्टेबल हो जाए फिर आजादी, तो आज हम भी गुलाम होते। इसीलिए सच कड़वा है, अगर तुम अब भी जिम्मेदारी नहीं लोगे तो जिंदगी भर गिल्ट की जेल में रहोगे। तो दोस्तों, आपका सवाल होगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो चलिए सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। पहला सॉल्यूशन पेरेंट्स के लिए, अगर आप माँ बाप हैं, अपनी कुर्बानी को याद रखिए, पर उसे वेपन मत बनाइए। हमने तुम्हारे लिए किया को बदलिए, हम तुम्हारे साथ हैं। बच्चे को चॉइस देना उसे कमजोरी नहीं, जिम्मेदार बनाना है। वही दूसरा सॉल्यूशन यूथ के लिए है, अगर आप बच्चे हैं, रिस्पेक्ट रखिए अपने पेरेंट्स की, डर के साथ जिंदगी मत जिए। रिस्क का मतलब बगावत नहीं होता, प्लानिंग होती है। अपनी बात शांत, साफ और रेगुलर रखिए, एक दिन में नहीं, प्रोसेस में रखिए। हर दिन एक सवाल पूछिए, मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं या सिर्फ किसी का बोझ उठा रहा हूं। वहीं अब तीसरे सॉल्यूशन की बात करते हैं। तीसरा सॉल्यूशन जॉइंट सॉल्यूशन है। हर हफ्ते एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन, कंपैरिजन बंद करें। करियर को मैरिज टाइमलाइन से अलग रखिए, फेलियर को
कैरेक्टर से मत जोड़िए। आजादी एक दिन में नहीं आती, घर की भी नहीं। इतिहास एक बात साफ बोलती है, या तो तुम खुद स्टैंड लोगे या सिस्टम तुम्हें जिंदगी भर झुका कर रखेगा। फ्रीडम फाइटर्स ने कहा था, डू और डाई। आज तुमसे कोई जान नहीं मांग रहा, सिर्फ हिम्मत मांग रहा है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको चुभा है तो मतलब ये जरूरी था। तो दोस्तों, इसे लाइक और शेयर कीजिए, शायद आज किसी घर में पहली बार सच बोला जाए। कमेंट में लिखिए आप क्या बदलने का फैसला ले रहे हैं। आर्या न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम सिर्फ न्यूज नहीं, नई पीढ़ी की तैयारी कर रहे हैं।